गुड इवनिंग एवरीबॉडी। कल एक वीडियो बनाया था इसी चीज़ के ऊपर, कर्मा के ऊपर। दैट वाज इन इंग्लिश, नाउ इट्स एन हिंदी वर्जन। शो शाइनिंग, बहुत सारी एडिटिंग और बहुत सारी चीज़ें। यूजुअली हम सभी को वही वीडियो पसंद आते हैं। यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर आना, कुछ बात करना और कहने की कोशिश, सबसे बड़ा कारण यही है कि अगर शायद कुछ है, इफ़ आई नो, मुझे कुछ पता है, आई जस्ट विश टू शेयर। मैं अपने एक्सपीरियंस सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ एंड दिस एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं किसी को किसी भी हिसाब से काम आए, सो दैट विल बी माई सक्सेस। सबसे पहले ज़िंदगी में हम हर कोई चाहता है सक्सेस, हैप्पीनेस, पर हर चीज़ की शुरुआत कहाँ से होती है? कर्मा। कर्मा के प्रिंसिपल को समझना, डिफाइन करना इतना आसान नहीं और इतना मुश्किल भी नहीं, पर यह पॉसिबल नहीं है कि उसे एक बार में कहा जा सके, एक बार में समझा जा सके। ये बहुत गहरी चीज़ है। उसे समझने के लिए उसके बहुत सारे आयाम हैं। ऐसा भी नहीं कि उसे कहने से ही समझा जा सके, और जो चीज़ कही जाए उसे अगर सच में किया जाए स्टेप बाय स्टेप, तो इट्स पॉसिबल। पूरी तरह से नहीं, बस थोड़ा बहुत सही, और धीरे धीरे पूरी तरह से। कर्म एक ऐसी चीज़ है, हम जो भी करते हैं लाइफ में, उस हर चीज़ का एक इम्पैक्ट होता है। बट खासियत ये है कि हमें हर कर्म के बारे में पता नहीं होता। लोग सक्सेस होते हैं, लोग अनसक्सेस होते हैं, लोग खुश होते हैं, लोग दुखी होते हैं। एक गरीब है, एक अमीर है, किसी के पास बहुत सारा नॉलेज है, किसी के पास नहीं है। इस पूरी लाइफ में हमें डिफरेंसेस दिखते हैं एंड वी ऑलवेज यूजुअली क्राई कि क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों। पर उन सब चीज़ों को समझने के लिए कर्म और उसके सिद्धांत को समझना ज़रूरी है। एनर्जी के पैटर्न को समझना ज़रूरी है। हर इंसान को कुदरत ने हर चीज़ बराबर दी है। दिन हो, रात हो, दिमाग हो, हवा हो, पानी हो, सब कुछ 24 घंटे सब कुछ बराबर है। बड़े से बड़े आदमी और छोटे से छोटे, सबको सब कुछ समान है। हर किसी का दिन सवेरे शुरू होता है, शाम को सूर्य ढलने के साथ ख़त्म होता है और दिन पूरा हो जाता है। यानी कुदरत ने कुछ भी देने में कुछ भी असमानता नहीं रखी है। नेचर हैज़ गिवन एवरीथिंग इक्वली टू एवरीबडी। फ़र्क कहाँ पे हो जाता है? ऊपर वाले ने जब सब कुछ दिया है तो इन चीज़ों में फ़र्क कहाँ हो रहा है? यहाँ आती है एनर्जी, ऊर्जा, उसका खेल कर्मा में, जिसे हम मानते हैं, हम जानते भी हैं। आज हम खाने का कोई भी प्रोडक्ट उठा लें, हर चीज़ के ऊपर लिखा होता है इतना प्रोटीन, इतना विटामिन, इतनी किलो कैलोरीज, दैट KCAL, किलो कैलोरीज। एनर्जी, हम जो भी खाते हैं उससे एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इफ सपोज़ मैं अभी बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, कोई देख रहा है, इन सब चीज़ों में भी एनर्जी लग रही है। इफ़ मैंने दिन भर में जो कुछ भी खाया पिया, उससे जो भी एनर्जी मुझ में प्रोड्यूस हुई है, उस एनर्जी का एक हिस्सा, एक पार्ट अभी यूटिलाइज़ हो रहा है। किसी भी चीज़, एक्टिविटी को करने में एनर्जी लगती है, ये बेसिक प्रिंसिपल है। हम सबको इसके बारे में पता है, और इसको कैसे यूटिलाइज़ करना, इसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी होगा। एक आदमी सक्सेसफुल होता है, एक आदमी अनसक्सेसफुल होता है, जो गीता में भी ज्ञान कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। इसको हम सब सुनते हैं। मैंने कई लोगों से सुना है कि कर्म करने में कर्म कर, फल की इच्छा मत रख। पर इंसान कई बार ये सोच लेता है कि यार कर्म कर, फल की इच्छा मत रख, तो कर्म ही क्यों करूँ? उसके बेसिक प्रिंसिपल को नहीं समझ पाता कि उसके पीछे एक्चुअल लॉजिक क्या है। लॉजिक को अगर देखना या समझना चाहेंगे तो बेसिकली, प्रैक्टिकली, सपोज़ मैंने पूरे दिन में जो भी खाया पिया, आई हैव एन सॉर्ट ऑफ एनर्जी 1000 किलो कैलोरीज और 2000 किलो कैलोरीज।
इसको दूसरे ढंग से अगर देखने जाएं, मान लीजिए मेरे पास में 1000 रुपया है, मुझे एक घड़ी खरीदनी है, उस घड़ी की कीमत 1000 रुपया है। अगर उसमें से 200-300 रुपया मैं कहीं और खर्च कर दूं, तो क्या किसी को लगता है कि मैं उस घड़ी को ले पाऊंगा? अगर वास्तविक रूप से देखने जाऊं तो नहीं, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 700 रुपये बचेंगे। 300 रुपया मैं ऑलरेडी खर्च कर चुका हूं। घड़ी, अब उसी को ऊर्जा और कर्म की डेफिनेशन में चेक करें और देखें, तो वही जिसे मैंने कहा 1000 रुपीज़ आई हैड, तो मेरे पास में 1000 किलो कैलोरीज एनर्जी है मेरी बॉडी में, इन ओवरऑल एनर्जी। जैसे मैंने घड़ी को रखा था, मेरा कोई लक्ष्य है, मुझे कुछ पाना है, मुझे कुछ काम करना है या मुझे कुछ पढ़ना है। किसी भी काम को करने से पहले जो हमारी आदत रहती है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग सी बनी हुई है, अ फियर फैक्टर। अगर हो गया तो क्या होगा, अगर नहीं हुआ तो हो जाएगा, तो मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा। अगर नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, मेरा वक्त बिगड़ जाएगा, मैं अनसक्सेस हो जाऊँगा। अब ये जो दोनों टाइप्स की थॉट हैं किसी भी काम को करने से पहले या उस काम को करने वक्त, जैसे मैंने 200-300 रुपया कहीं और खर्च किया था, उसी हिसाब से अगर इसको देखने जाऊँ तो जो भी हमारी थॉट्स है, जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, इवन जो हम सोचते भी हैं, हमारी उस एनर्जी का एक पोर्शन वहाँ पे यूटिलाइज होता है। अगर आप उसको किसी और डिफरेंट वे में समझना चाहें, इट इज़ लाइक 1 GB हार्ड डिस्क। उसमें आप डेटा जो स्टोर कर रहे हैं, वॉट एवर यू स्टोर ओवर देयर, जो भी आप स्टोर करते हैं, तो इट हैज़ अ कैपेसिटी। वैसी ही हम में भी एक कैपेसिटी होती है किसी भी एनर्जी को यूटिलाइज करने की, द एनर्जी विच इज़ बीइंग यूटिलाइज्ड। अब जो फियर होता है, जो डर होता है, या हो जाएगा तो मैं ये करूँगा, यानी ख्याली पुलाव जिसे कहेंगे, कि अगर हो गया तो मैं ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, तो तब मैं किसी भी काम को जब करने जा रहा हूँ और आई हैव अ थॉट लाइक वाइज, तो इफ़ सपोज आई हैव 1000 किलो कैलोरीज एनर्जी विद इन मी, तो उसका एक पोर्शन विल बी यूटिलाइज्ड इन दोज थॉट्स। या तो वो मेरा डर है, या मेरी फ्यूचरिस्टिक सोच है कि अगर ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा। तो कहीं ना कहीं मेरी उस ओवरऑल एनर्जीज में से एक पोर्शन उस सोच में यूटिलाइज हो जाएगा। इफ़ सपोज आई टेक इट कि 200 किलो कैलोरीज यूटिलाइज हो गई वहाँ पे, नाउ आई हैव अ रिमेनिंग ऑफ ओनली 800 किलो कैलोरीज। अब मैं जब उस काम को करने जाऊँगा तो कहीं ना कहीं सिर्फ मैं 800 किलो कैलोरीज को यूज़ कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। यानी उस काम को करने में मेरी ताकत जो मुझे पूरी मिल सकती थी 1000, नाउ इट इज़ ओनली 800। वेयर इज़ इन डिफरेंट सेगमेंट ऐसे लोग हैं जो सक्सेसफुल, जिन्हें हम कहते हैं, वो अपने किसी भी काम को जब करते हैं तो जो सेकंड थॉट होती है विच वी कॉल्ड फियर, और बाद में होगा तो ऐसा करूँगा, इन दोनों चीज़ों से परे हटकर सिर्फ अपने काम को करना। जो कहा गया है कि तू फल की इच्छा मत कर, कर्म कर, उसको कहने के पीछे जो बेसिक लॉजिक है, इट इज़ नॉट अबाउट द धर्मा या रिलेटिंग टू एनी ऑफ द धर्मा। मैं किसी धर्म से रिलेट नहीं कर रहा हूँ, इट इज़ जस्ट अ डेफिनेशन, इट इज़ नॉट द एंड। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जितना मैंने समझा मैं उतना ही शेयर कर रहा हूँ। जब उस चीज़ को, सेकंड थॉट को हटा के अगर किसी भी काम को किया जाए लाइफ में, तो ट्रस्ट मी, आपकी 100% एनर्जी लगने से उस काम के होने की संभावना और बढ़ जाती है, और उस काम का होना भी पक्का हो जाता है। बस तकलीफ़ ये है, हमें ये जानने और समझने की ज़रूरत है कि हम जो भी कर रहे हैं, अब पहले ही डिसाइड कर लीजिए करना है या नहीं करना है। इफ़ करना है देन नो सेकंड थॉट, अगर नहीं करना है तो भी नो सेकंड थॉट। आप अपनी एनर्जीज़ को अननेसेसरीली ख़त्म होने से बचाइए, उसको बेटर नोट पे लगाइए। मैं चाहूँ तो भी इस एक वीडियो में सारी चीज़ें नहीं कवर कर सकता, मैं चाहता तो हूँ, मुझे ये भी पता है कि मैं 1-on-1 आई कैन कनेक्ट मोर प्रॉपरली, बट आई नो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कि हर इंसान से कनेक्ट कर पाऊँ। इस वीडियो को पसंद करना ना करना जिसके लिए ज़रूरी है उस तक ज़रूर पहुँचेगा, एंड आई बिलीव, ट्रस्ट मी, आई बिलीव। मेरा सिर्फ कहना इतना है, आप अपनी एनर्जी को समझिए। मैं इसके बाद स्टेप बाय स्टेप कि उस एनर्जी के यूटिलाइजेशन से, एक थॉट से एक इंसान की लाइफ कैसे चेंज हो सकती है, जो स्वामी विवेकानंद ने वंस सेड
कि ऑल पावर्स इज़ विद इन यू कैन डू एनीथिंग। अब उसके पीछे क्या लॉजिक है? आप सब कुछ कर सकते हैं, आप जो भी चाहें बन सकते हैं, हर चीज़ आपके हाथ में है। आज आप जो भी हो आपकी ही मर्ज़ी से हो, कल आप जो भी बनेंगे आप ही की मर्ज़ी से बनेंगे। बस इसे समझना ज़रूरी है। वीडियो की लेंथ और टाइमिंग इन दोनों की वजह से आज के लिए आई वुड लाइक टू से यू थैंक्स एंड अगेन विल पुट माई नेक्स्ट वीडियो सुन। थैंक यू।